हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 26 सितंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 26 सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। दरअसल 25 सितंबर साल 1912 को एफआईपी की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों, नीति निर्माताओं को यह याद दिलाना कि फार्मासिस्ट की भूमिका कितनी अहम है। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2009 में एफआईपी की काउंसिल द्वारा की गई थी। अब एफआईपी है क्या, तो इसे हम आगे समझेंगे। और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट। और साल 2020 से एफआईपी द्वारा वर्ल्ड फार्मेसी सप्ताह की भी शुरुआत की गई है। तो अब एफआईपी, तो इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। दरअसल वैश्विक संगठन है यह, जो कि फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के क्षेत्र में काम करने वाले पेशेवर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। वैश्विक स्तर पर फार्मासिस्टों की भूमिका को मजबूत करने और साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं में उनके योगदान को मान्यता दिलाने के लिए भी यह कार्य करता है। दरअसल इसकी स्थापना साल 1912 में द हेग, नीदरलैंड्स में की गई थी और इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में ही स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 सितंबर। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के संचार लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में संचार लेखा महानियंत्रक के तौर पर वंदना गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अब संचार लेखा महानियंत्रक होता क्या है, इसे जानेंगे। तो दरअसल संचार लेखा महानियंत्रक यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशंस अकाउंट्स, तो दरअसल इसकी स्थापना साल 2000 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और यह भारतीय दूरसंचार विभाग डीओटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशंस का एक वित्तीय पद है, जो कि देश के दूरसंचार क्षेत्र में राजस्व, लेखा, आंतरिक लेखा परीक्षा और साथ ही वित्तीय नियंत्रण से संबंधित सभी कार्यों की निगरानी करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वंदना गुप्ता। अगला सवाल है, हाल ही में मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। दरअसल इसका आयोजन 21 से 22 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में। इसका मुख्य उद्देश्य था विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीतियों को न्याय संगत बनाने और साथ ही उन्हें समावेशी, मानव और पर्यावरणीय विकास के लिए अनुकूल करना। इसमें भागीदारी किनकी शामिल रही है? तो G20 देश और साथ ही इनसे जुड़े वैज्ञानिक सलाहकार या फिर उनके समकक्ष लोग इसमें शामिल हुए थे। अब मुख्य विज्ञान सलाहकार गोलमेज सम्मेलन है क्या? तो दरअसल इसकी शुरुआत साल 2021 में की गई थी और पहली बार यह इटली में आयोजित किया गया था। और इसका आयोजन वर्तमान G20 अध्यक्षता वाला देश करता है, यानी कि जिस साल इसका आयोजन किया जाता है उस साल G20 की अध्यक्षता जिस भी देश के पास रहती है उस देश में इसका आयोजन करवाया जाता है। और साल 2025 में G20 की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है, इसलिए इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया है। और इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया। पहला था तकनीकी चर्चा की गई पहले सत्र में, जबकि दूसरे में नीतिगत और उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रिटोरिया। अगला सवाल है, हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में लिविंग ब्रिज पुरस्कार से कीर स्टारमर को सम्मानित किया गया है, जो कि वर्तमान में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं। अब लिविंग ब्रिज पुरस्कार यह होता क्या है? तो दरअसल यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो कि भारत और अन्य देशों, खासतौर पर यूनाइटेड किंगडम के बीच सांस्कृतिक, शैक्षिक, व्यावसायिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों या फिर संगठनों या फिर परियोजनाओं को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भी है भारत और यूके के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक, शैक्षिक और सामाजिक जुड़ाव को पहचानना और साथ ही इन्हें सम्मानित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कीर स्टारमर।
अगला सवाल है, हाल ही में विश्व खाद्य भारत 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो विश्व खाद्य भारत 2025 हाल ही में इसका आयोजन शुरू हुआ है और साल 2025 में यह इसका चौथा संस्करण है, जिसका आयोजन 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक किया जाएगा। कहाँ किया जा रहा है इसका आयोजन? तो नई दिल्ली में। और इसका आयोजन भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और साथ ही फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा करवाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत को वैश्विक खाद्य प्रसंस्करण केंद्र के रूप में स्थापित करना, साथ ही निवेश को आकर्षित करना और खाद्य सुरक्षा एवं पोषण में सुधार के लिए नवाचार को बढ़ावा देना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला सवाल है, हाल ही में लेबर कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो लेबर कप 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें विजेता रही है टीम वर्ल्ड, जबकि उप विजेता रही है टीम यूरोप। अब लेबर कप है क्या, इसे जानेंगे। तो दरअसल यह टेनिस से जुड़ा पुरुषों के लिए एक टीम टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत साल 2017 में की गई थी। जो कि रॉड लेवर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के टेनिस खिलाड़ी थे, इनके सम्मान में इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें दो ही टीमें भाग लेती हैं। पहली टीम होती है टीम वर्ल्ड, जिसमें कि पूरे वर्ल्ड के खिलाड़ी टेनिस के शामिल किए जाते हैं, और दूसरी टीम होती है यूरोप, जिसमें कि सिर्फ यूरोप देश के खिलाड़ी शामिल होते हैं। और यह ब्लैक कोर्ट यानी कि काली कोर्ट पे खेला जाता है यह टूर्नामेंट, और इसका आयोजन एक साल यूरोप में किया जाता है यानी कि यूरोप के किसी देश में, और फिर अगले साल दूसरे किसी देश में इसका आयोजन करवाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टीम वर्ल्ड। अगला सवाल है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन द्वारा प्रोजेक्ट विजय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट विजय का 15वां स्थापना दिवस मनाया गया है, जिसका विषय या फिर थीम था सेवा, सुरक्षा और संपर्क। अब प्रोजेक्ट विजय यह है क्या? तो दरअसल सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की यह प्रमुख परियोजना है। इसका मुख्य उद्देश्य है लद्दाख क्षेत्र में रणनीतिक और साथ ही सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों, पुलों और साथ ही सुरंगों का निर्माण और रख रखाव करना। इस प्रोजेक्ट में बीआरओ के इंजीनियर, सैनिक, मजदूर और साथ ही स्थानीय नागरिक शामिल होते हैं और इसकी शुरुआत 21 सितंबर साल 2010 में की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15वां। अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक के तौर पर प्रवीर रंजन नियुक्त किए गए हैं, जो कि साल 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इनका कार्यकाल 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा और यह इस पद पे 31 जुलाई 2029 तक रहेंगे, यानी कि 31 जुलाई साल 2029 को यह अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और वर्तमान में राजविंदर सिंह भट्टी हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक, जो कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे 30 सितंबर को। अब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यह है क्या? तो दरअसल यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और इसकी स्थापना 10 मार्च साल 1969 को की गई थी, जबकि साल 1983 में इसे सशस्त्र बल का दर्जा दिया गया और इसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा और संरक्षण। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रवीर रंजन। अगला सवाल है, हाल में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 हाल ही में संपन्न हुआ है, जिसका आयोजन 23 से 24 सितंबर तक किया गया था। कहाँ किया गया था? तो गुजरात के गांधीनगर में, और इसका विषय या फिर थीम था एलिवेट, इनोवेट एंड एक्सिलरेट, यानी कि नवाचार को ऊंचाई देना, आगे बढ़ाना एवं साथ ही गति देना। और इसका आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तो गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत इसका आयोजन करवाया गया था। इसका मुख्य विषय था विभिन्न हितधारकों, स्टार्टअप्स को, निवेशकों, साथ ही उद्योगपतियों, मेंटर्स, नीति निर्माताओं को एक मंच प्रदान करना। और इसमें 18,000 से ज्यादा उद्यमी और साथ ही छात्रों की भागीदारी शामिल रही और इस दौरान 84 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधीनगर। तो हाल ही में कनाडा G7 का पहला ऐसा देश बना है जिसने कि फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। इसके बाद यूके और ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी मान्यता दी गई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया G7 का देश नहीं है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो फिलिस्तीन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ अधिकार और साथ ही ज्यादा पहचान मिल सकेगी, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र में अधिक भूमिका, संगठनों के साथ संपर्क आदि। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 23 सितंबर। अगला सवाल था हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक सतत बीमा बोर्ड की अध्यक्ष के तौर पर किस भारतीय मूल की पहली महिला को नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी निमिषा कुमारी। अगला सवाल था हाल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी बिहार। अगला सवाल था हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए 46वां। अगला सवाल था AI इम्पैक्ट सम्मेलन 2026 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी भारत। अगला सवाल था हाल ही में भारत की पहली त्रिसेवा अकादमिक प्रौद्योगिकी संगोष्ठी कहाँ शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए नई दिल्ली। अगला सवाल था पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है जहां पे अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल को कमीशन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी ओडिशा। अगला सवाल था हाल ही में दुनिया की पहली फ्रेंचाइजी आधारित तीरंदाजी लीग कहां लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए भारत। अगला सवाल था हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ मिलकर कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 क्रॉस इंक्यूबेशन पहल शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी ब्राजील। और कल का लास्ट क्वेश्चन था बैलन ड'ओर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी फुटबॉल।